हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को हम हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। सेशन चल रहा है हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का, तो इसका पार्ट 1 आप लोग के सामने यूट्यूब पे उपलब्ध है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप लोग को तीसरा चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें तीसरा चैप्टर का नाम है हम लोग का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, है ना। तो बिना टाइम गवाए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो हिंद चीन में कोलोन उनको बोला जाता है जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बसते थे ना, उन्हीं को क्या बोला जाता था, कोलोन बोला जाता था। इसका मतलब इसका आंसर हो जाता फ्रांसीसी नागरिकों को। अब हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो इसके अंतर्गत आता था वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो ये आप लोग को पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाल थे। जिससे भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, पुर्तगाल ने किया था। तो उन्हीं लोगों ने 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारी केंद्र बना करके हिंद चीन देशों के साथ इन लोगों ने क्या कर दिया था, व्यापार शुरू करना स्टार्ट किया था। तो यही आंसर इसका हो जाएगा। कौन था ये, पुर्तगाली था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग को पूर्ण रूपेण पता होगा, कंबोडिया में। और ये बहुत बार पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये एक पॉइंट और, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना, कितवीं शताब्दी में किया गया था, 12वीं शताब्दी में किया गया था। अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ, कंबोडिया में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। इससे 3 क्वेश्चन बना है कहाँ, कंबोडिया में। बनवाया किसने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और कब बनाया गया, तो 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, इसको हम लोग बोलते हैं हनोई समझौता, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हनोई समझौता। जिसमें क्या हुआ था कि जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। छठा क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो फान वोई चाउ ने। किसने लिखा, फान वोई चाउ ने। उत्तरी और एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो ये कब हुआ था, 1975 ईस्वी में। अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेने। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नोम पेने। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो अभी आप लोग को बताए थे 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। तो वही है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में। तो ये था आप लोग का तीसरा चैप्टर जो खत्म हुआ। ये सब प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, और एक डिटेल सॉल्यूशन, जिसको सॉल्यूशन हमको एक्सप्लेन करना चाहिए उसको हम करते भी जा रहे हैं। और बाकी आप लोग एंजॉय करिए, देखिए। अब है चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है, और इसको अच्छे से देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना इसमें हुआ था 1920 ईस्वी को हुआ था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो ये आप लोग को याद है, दांडी यात्रा, है ना। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, कैसर ए हिंद की उपाधि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने लौटा दी थी। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी बहुत ज़्यादा इस कांड से आहत हो गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा से, है ना, याद रखना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। और ये कौन दिए थे, तो महात्मा गांधी ने दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में किया था, एओ हुम ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? भारत में सत्याग्रह, क्वेश्चन है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण में किए थे, और चंपारण में नील की खेती के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरा चौरी कांड है ना, 1922 में हुआ था, फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ। चौरी चौरा कांड हुआ था जो कानपुर में है, चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहीं पे आंदोलनकारियों ने असहयोग आंदोलन में क्या किया था कि पुलिस चौकी को जला दिया था, जिसके कारण गांधी जी को ये आंदोलन बंद करना पड़ा था। और ये कौन सा आंदोलन था? ये असहयोग आंदोलन था। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू हो रहा था, क्योंकि किसान को 3 कट्ठा खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, नील की खेती, यही है तिनकठिया खेती। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया था, जिसका भारत सरकार ने भारत उसमें इसका विरोध भी किया था, क्योंकि इसमें जो भी जांच करने वाले व्यक्ति थे सब अंग्रेज थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको हम लोग नाम जानते हैं RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी स्थापना हुआ था 1925 में, और इसके कौन किए थे? KV हेड गवार ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सिपाही विद्रोह, जिसको हम लोग बोलते हैं पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, यह 1857 में हुआ था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में। याद रखना है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए थे और 1916 में साबरमती की स्थापना ये किए थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस ने इसका दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। ये आप लोग को जो गाइड है उसमें आंसर इसका गलत दिया हुआ है, इसमें आप लोग सुधार लीजिएगा। ऐसे इस यहाँ पे हम सही इसका करेक्ट आंसर कर दिए हैं, दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग पारित हुआ था ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये बारदोली में दिया गया था, वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें दिया गया था सरदार की उपाधि। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। देखो गठन, साइमन कमीशन का गठन यदि पूछेगा कि कब किया गया था तो 1927 में, ये ध्यान रखना है। गठन किया गया था, इसमें गठन किया गया था 1927 में, लेकिन यदि पूछा जाए भारत कब आया तो भारत ये आया था 1928 में। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश गठन कब किया था साइमन कमीशन का? तो 1927 में, लेकिन भारत कब आया तो 1928 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में, आप लोग को याद रखना है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह आप लोग को याद होना चाहिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था रावी नदी के तट पे, और यहीं से बोला गया था कि स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र माना गया था यहाँ पे, कि हम स्वतंत्रता ले करके रहेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पे किए थे। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो उनका उपनाम था मास्टर दा। अगला है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो ये था रॉलेट एक्ट, है ना। रॉलेट एक्ट क्या है जो आप लोग जानते ही होंगे। ये रॉलेट
भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये कौन होगा? लॉर्ड इरविन था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये आप लोग को बताए थे, फरवरी 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपाल विद्रोह हम लोग को हुआ था, सबसे पहले मोपाल विद्रोह जानते हैं हुआ कब था? तो मोपाल विद्रोह हुआ था 1917 ईस्वी में। और मोपाल विद्रोह जो हुआ था ये केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसान ने एक बड़ा आंदोलन किया था जिसको मोपाल विद्रोह जाना जाता है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये था आप लोग का चौथा चैप्टर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाँचवा चैप्टर, जिसमें हम लोग का ये है, क्या बोलते हैं, पाँचवा चैप्टर में अर्थव्यवस्था और आजीविका, है ना। तो ये पाँचवा चैप्टर में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सूती कपड़े की मिल बम्बई में स्थापित किया गया था, और ये किया गया था 1851 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा है सेफ्टी लैम्प। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, तो ये किया गया था जेम्स वाट ने इसको किया था। याद रखना ये भी जेम्स वाट। इसमें आप लोग को उत्तर स्टीफेंसन दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? सूती कपड़े का मिल बम्बई में जो है, अभी आप लोग को बताए थे कि 1851 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात 1851 नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, कोई ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखना इसको, इसका स्थापना कब हुआ था? 1851 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार, इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? तो इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार 1918 में दिया गया था। भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत में पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1770 ईस्वी में। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन केने, है ना। याद रखना, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन केने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली जूट मिल स्थापित हुआ था कलकत्ता में। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी याद रखना कहाँ है? जेनेवा है कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। कुछ अभी से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम किए, उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देख लेते हैं। हिंद चीन में बसने, पहला पॉइंट है, इसमें कुछ 10-12 पॉइंट है, ऐसे ही देख लेते हैं एक बार फटाफट। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कॉलोन कहे जाते हैं, पहला पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट है, हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आता है, ये भी आप लोग को बताए। तीसरा पॉइंट है इसमें 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीनी देश के साथ व्यापार शुरू किया था, है ना। चौथा पॉइंट है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया था। पांचवा है 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना था। छठा पॉइंट है अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। 7वां क्वेश्चन है मोपाल विद्रोह 1917 में हुआ था। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ था जिसे मोपाल विद्रोह कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार के सांगची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था। बिहार के कौन से नामक स्थान पे? सांगची नामक स्थान पे टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। वही टाटा जमशेदजी टाटा ने 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किए थे, है ना। इसके बाद है 1769 में जब जेम्स वाट द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया था। सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 में, देखिए 1851 में बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 1770 में स्टैंड हिल निवासी, देखिए नाम है स्टैंड हिल निवासी जेम्स हरगिव्स ने सूती काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई थी। स्पिनिंग जेनी जो मशीन था वो सूती काटने की एक मशीन थी। 1773 में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल, कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसाय हुकुमचंद नाम था, स्थापना किया था उसका। और लास्ट पॉइंट है 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम नामक करघा तैयार किया था। तो ये था आपको आज का बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और रिवाइज भी करेंगे, और जितना हो मोस्टली रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करिएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि हमको भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले और आप लोग इसका अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ाई करिए। थैंक यू, धन्यवाद।